नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहां हम मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 1 से 15 तक का अर्थ विस्तार से जानेंगे। हर श्लोक को हम सरल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझेंगे ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। चलिए आरंभ करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, welcome to a spiritual journey where we explore the divine wisdom of the Bhagavad Gita in simple and the practical way. Today we will study chapter 2 Sankhya Yoga from verses 1 to 15 with detailed explanation in both Hindi and English. Let us begin the journey together. भगवद गीता। संजय बोले, उस समय अर्जुन करुणा से भर गए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी और वे शोक से व्याकुल हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनसे यह वचन कहा। संजय said, seeing Arjuna overwhelmed with compassion, eyes filled with tears, and deeply sorrowful, Lord Krishna spoke these words. जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में डर और दया से भर कर बैठ जाए, वैसी अर्जुन की स्थिति थी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस कठिन समय में यह मोह कैसे आ गया? यह ना तो वीरता के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाला है और ना ही यश देने वाला है। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ अर्जुना, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस वीकनेस कम अपॉन यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट? It does not lead to honor, heaven or glory. जैसे कोई सैनिक युद्ध भूमि में हथियार डाल दे तो लोग उसकी निंदा करते हैं। हे पार्थ, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती है। हे शत्रु विजेता अर्जुन, हृदय की यह शुद्ध दुर्बलता को छोड़ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओ पार्था, do not yield to cowardice. It does not suit you. Give up this petty weakness of heart and rise, O conqueror of the enemies. जैसे शिक्षक विद्यार्थी को कहे, डर छोड़ो और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर कैसे बाण चला सकता हूँ? हे अरिसूदन, वे मेरे पूज्य हैं। अर्जुना सेड, ओ मधुसूदना, how can I fight with arrows against Bhishma and Drona, who are the worthy of my worship, or destroyers of enemies? जैसे बेटा अपने पिता पर हाथ उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसे ही अर्जुन अपने गुरुओं से लड़ना नहीं चाहते थे। गुरुओं को मारकर जीने से तो बेहतर है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, क्योंकि गुरुओं को मारकर यदि धन और सुख भी मिलेगा तो वे रक्त से सने होंगे। ये बेटर टू लाइव इन द वर्ल्ड बाय बिगिनिंग देन इट किल्स देयर ग्रेट सोल्स। माई टीचर्स, इवन इफ आई गेन वर्ल्ड एंड प्रेशर माई किलिंग देम, इट वुड बी टेंटेड विथ देयर ब्लड। जैसे कोई पुत्र कहे, मुझे धन से भरा धन नहीं चाहिए, अगर वह मेरे पिता की मृत्यु पर बना हो। हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध करने से कौन जीतेगा, हम या वे, और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े हमारे ही संबंधी हैं। वी डू नॉट नो विच इज़ बेटर, वेदर वी कॉन्कर देम और दे कॉन्कर अस। येट आफ्टर किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्रास, हाउ कैन वी डिज़ायर टू लिव? जैसे परिवार के ही लोगों से लड़ाई हो तो जीत हार दोनों ही दुखदाई रहती है। मैं कायरता से ग्रस्त और कर्तव्य को लेकर भी भ्रमित हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य बनकर आपसे निश्चय रूप से वही पूछता हूँ जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो। माई नेचर इज़ overpowered by weakness and my mind is confused about duty. I am your disciple. Instruct me clearly what is best for me. जैसे विद्यार्थी गुरु से कहे,
अब आप ही बताइए मैं सही रास्ता कौन सा चुनूं। मुझे ऐसा नहीं कोई उपाय नहीं सूझता दिखता जिससे यह शोक दूर हो सके, चाहे मुझे समृद्ध राज्य या स्वर्ग का अधिपति भी क्यों न मिल जाए। I do not see any solution that can remove my sorrow, even if I were to obtain unrivaled kingdom or lordship over the gods। जैसे कोई व्यक्ति गहरे दुख में धन दौलत से भी संतोष ना पा सके। संजय बोले, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर वे मौन हो गए। संजय said, Arjuna declared to Krishna, I will not fight, and then become silent। जैसे बच्चा जिद करके कहे, मैं यह काम नहीं करूँगा और चुप बैठ जाऊँगा। हे भरतवंशी, तब भगवान श्री कृष्ण जो हृदय में के स्वामी हैं, मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन से बोले, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरता। देन कृष्णा, the Lord of Hearts, smilingly spoke to the grieving Arjunas between the two armies। जैसे गुरु अपने उदास शिष्य को मुस्कुरा कर समझाता है। भगवान बोले, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और विद्वानों जैसे बातें करता है। विद्वान न तो मृत और न जीवित के लिए शोक करते हैं। The Lord said, You grieve those who should not be grieved for, yet speak words of wisdom। The wise do not mourn of the living or the dead। जैसे ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को स्वाभाविक मानकर शोक नहीं करता। ना तो ऐसा समय था जब मैं नहीं था, ना तुम, ना ये राजागण, और आगे भी हम सब कभी अस्तित्वहीन नहीं होंगे। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor these kings, nor will any of us cease to exist in the future। आत्मा सदा रहती है और शरीर बदलता रहता है जैसे वस्त्र। जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करता। जस्ट एज द सोल passes in the body from the childhood to youth to old age, similarly it passes to another body after death। The wise are not deluded by this। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों का संपर्क सर्दी गर्मी सुख दुख देता है। ये आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं है, इन्हें सहन करें। O son of Kunti, contact of senses with objects cause heat and cold, pleasure and pain। They are temporary and passing, endure them patiently। जैसे गर्मी सर्दी बदलती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो धैर्यवान रहता है और अमृतत्व के योग्य बनता है। O best among men, the one whom pleasure and pain do not disturb, and whom remains steady, becomes fit for immortality। जैसे साधु तपस्या में सर्दी गर्मी सहन करता है और विचलित नहीं होता है। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 15 तक को सरल भाषा में समझा। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मोह शोक और भय को छोड़कर हमें कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले भाग में श्लोक 16 से 25 तक का ज्ञान भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। So friends, today we understood Bhagavad Gita chapter 2 verses 1 to 15 in a simple way. These verses teach us to rise above grief, fear and weakness and to stay firm in our duty. If you found this video helpful,
Please like and share it, and don't forget to subscribe to the channel so you can learn the next part, verses 16 to 25. Thank you. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण.